हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। वक्त इस दुनिया में बहुत बलवान है। ये वक्त ही है जो कि राजा को रंक और भिखारी को राजा बना देता है। दोस्तों, जब वक्त अच्छा होता है तो सब हमारा साथ देते हैं, सब रिश्तेदार हमारे साथ खुश रहते हैं। और जब हमारा वक्त खराब होता है तो हमसे कोई मिलना भी नहीं चाहता। यह भी एक जीवन की कड़वी सच्चाई है कि वक्त अच्छा हो तो सब अच्छे, और वक्त हमारा अच्छा ना हो तो सब हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन वक्त की मार ऐसी होती है कि जब पड़ती है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इस संदर्भ में आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक सेठ जी अपनी सेठानी के साथ शिव मंदिर जा रहे थे, और वहाँ एक बाहर बुजुर्ग आदमी बुखार से ठिठुरता और भूखा प्यासा शिव मंदिर के बाहर बैठा था। अब नगर के सेठ अपनी सेठानी के साथ एक बहुत ही लंबी और महंगी कार से उतरे। उनके पीछे उनके नौकरों की एक कतार थी। एक नौकर ने फल पकड़े हुए थे, दूसरे नौकर ने फूल पकड़े हुए थे, तीसरे नौकर ने हीरे और जवाहरात के थाल पकड़े हुए थे, चौथे नौकर ने पंडित जी को दान देने के लिए मलमल के 3 जोड़ी धोती कुर्ता पकड़े हुए थे, और पांचवें नौकर ने मिठाइयों के थाल पकड़े हुए थे। पंडित जी ने उन्हें आता देखा तो दौड़ के उनके स्वागत के लिए बाहर आ गए। बोले, आइए आइए सेठ जी, आपके यहाँ पधारने से तो हम धन्य हो गए। सेठ जी ने नौकरों से कहा, जाओ तुम सब अंदर जाके थाल रख दो। हम पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भगवान शिव को सारी भेंट समर्पित करेंगे। अब बाहर बैठा बुजुर्ग आदमी ये सब देख रहा था। उसने सेठ जी से कहा, मालिक 2 दिनों से भूखा हूँ, थोड़ी मिठाई और फल मुझे दे दो ना खाने को। सेठ जी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर सेठानी से कहा, ओ मेम साहब, थोड़ा कुछ खाने को तो दे दो मुझे भूख से बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। सेठानी जी दे दो। वो गिड़गिड़ाने लगा। सेठानी चिढ़ के बोली, बाबा ये सारी भेंटें तो भगवान को चढ़ाने के लिए हैं, तुम्हें नहीं दे सकते। अभी हम मंदिर के अंदर घुसे भी नहीं है और तुमने बीच में ही टोक लगा दी। सेठ जी गुस्से में बोले, लो पूजा से पहले ही टोक लग गई, पता नहीं अब पूजा ठीक से संपन्न होगी भी या नहीं। और कितने भक्तों भाव से अंदर जाने की सोच रहे थे और इसने अड़चन डाल दी। पंडित जी बोले, शांत हो जाइए सेठ जी, इतना गुस्सा मत होइए। अरे क्या शांत हो जाए पंडित जी, आपको पता है पूरे शहर के सबसे महंगे फल और मिठाइयाँ हमने खरीदे थे प्रभु को चढ़ाने के लिए, और अभी चढ़ाए भी नहीं कि पहले ही अड़चन आ गई। सारा का सारा मूड ही खराब हो गया। अब बताओ भगवान को चढ़ाने से पहले इसको दे दे क्या। पंडित जी बोले, अरे पागल है ये आदमी, आप इसके पीछे अपना मूड खराब मत करिए सेठ जी। चलिए आप अंदर चलिए, मैं इसको समझा देता हूँ। आप सेठानी जी के साथ अंदर जाइए। सेठ और सेठानी बुजुर्ग आदमी को कोसते हुए अंदर चले। पंडित जी बुजुर्ग आदमी के पास गए और बोले, जाके कोने में बैठ जाओ, जब ये लोग चले जाएंगे तब मैं तुम्हें खाने को दे जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और बुजुर्ग आदमी आंसू बहाता हुआ कोने में जाकर बैठ गया। अंदर जाकर सेठ ने भगवान शिव को प्रणाम किया, और जैसे ही आरती के लिए थाल लेकर आरती करने लगे तो आरती का थाल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो हैरान रह गए, पर पंडित जी दूसरा आरती का थाल ले आए। जब पूजा संपन्न हो गई तो सेठ जी ने थाल मंगवाई भगवान को भेंट चढ़ाने को, पर जैसे ही भेंट चढ़ाने लगे वैसे ही तेज भूकंप आना शुरू हो गया और सारे के सारे थाल जमीन पर गिर गए। सेठ जी थाल उठाने लगे। जैसे ही उसने थाल उठाना चाहा तो अचानक उनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए, मानो हाथों को लकवा ही मार गया हो। यह देखते ही सेठानी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, पंडित जी देखा आपने,
मुझे लगता है उस बाहर बैठे बूढ़े से नाराज होकर ही भगवान ने हमें दंड दिया है। उसी बूढ़े की अड़चन डालने की वजह से भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। सेठ जी बोले, हाँ, उसी की टोक लगाने की वजह से भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। सेठानी बोली, क्या हो गया इनके दोनों हाथों को? अचानक से हाथों को लकवा कैसे मार गया पंडित जी? इनके हाथ टेढ़े कैसे हो गए? अब मैं क्या करूं? जोर जोर से ऐसा कहकर सेठानी रोने लगी। पंडित जी हाथ जोड़ के सेठ और सेठानी से बोले, माफ करना, एक बात बोलूं आप दोनों से? भगवान उस बुजुर्ग आदमी से नाराज नहीं हुए हैं, बल्कि आप दोनों से रुष्ट होकर भगवान ने आपको यह दंड दिया है। सेठानी बोली, पर हमने क्या किया है? पंडित जी बोले, क्या किया है आपने? मैं आपको बताता हूँ। आप इतने महंगे उपहार लेकर आए भगवान को चढ़ाने के लिए, पर ये आपने नहीं सोचा कि हर इंसान के अंदर भगवान बसते हैं। आप अंदर भगवान की मूर्ति पर भेंट चढ़ाना चाहते थे, और यहाँ तो खुद उस बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान आपसे प्रसाद ग्रहण करने आए थे। उसी को अगर आपने खुश होकर कुछ खाने को दे दिया होता तो आपके उपहार भगवान तक खुद ही पहुँच जाते। किसी गरीब को खाना खिलाना तो स्वयं ईश्वर को भोजन कराने के समान होता है। आपने उस भिखारी का तिरस्कार कर दिया, तो फिर ईश्वर आपकी भेंट कैसे स्वीकार करते? दोस्तों, सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को सुदामा के प्रेम से चढ़ाए एक मुट्ठी चावल सबसे ज्यादा प्यारे लगे थे। अरे भगवान जो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उन्हें हमारी कीमती उपहार को क्या करना है? वो तो बस प्यार से चढ़ाए एक फूल, प्यार से चढ़ाए एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें महंगे फल और मिठाइयाँ चढ़ा के उनके ऊपर एहसान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा ये होता कि किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए। ईश्वर खुद ही खुश होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और हाँ, अगर किसी मांगने वाले को कुछ दे ही नहीं सकते तो उसका अपमान कभी मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गरीब नहीं बना है। और कहते हैं ना, ईश्वर की लीला बड़ी न्यारी होती है। वो कब किसी भिखारी को राजा बना दे और कब किसी राजा को भिखारी, कोई नहीं कह सकता। दोस्तों, अगर आपके बुरे वक्त में जो भाई बंधु मित्रगण या रिश्तेदार आपका साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें अनदेखा कीजिए। सदैव पॉजिटिव सोच रखिए और इसी सोच के साथ हमेशा अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तो अब दीजिए तृप्ता सहगल को इजाज़त। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।